आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर एपीएफसी पैनल, यानी कैपेसिटर का कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि इतना कैपेसिटर हमारे एपीएफसी पैनल में लगना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। हमेशा कैपेसिटर को KVAR से हम देखते हैं, ठीक है। इसमें किलोवाट नहीं होता, इसमें KVAR होता है। इसका फॉर्मूला है P tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है जब भी निकालना है आपको, ठीक है। अब इसमें P क्या है? P जो है आपका लोड है। लोड यानी मोटर का जो भी लोड होगा, जैसे आपका जो भी मोटर लोड, मान लीजिए आपका मोटर है 37 किलोवाट, 37 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। 37 किलोवाट का आपका एक मोटर है, यानी आपके पैनल का जो टोटल लोड इंडक्टिव लोड होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा अभी यहाँ पे 37 हमने लिया है तो हमने 37 लिखा है। अगर आपके पैनल का ज़्यादा लोड होगा तो वहाँ पे आप टोटल लोड जो होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका पावर फैक्टर, जो प्लांट का पावर फैक्टर विदाउट एएफसी पैनल के, आप मीटर में देखिएगा, आपको मीटर में दिखाई देगा पैनल के एम मीटर लगा हुआ होता है, मल्टी फंक्शनल मीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। मल्टी फंक्शनल मीटर में आप चेक करेंगे विदाउट एएफसी पैनल का, इसमें एक पावर फैक्टर नज़र आता है। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा पावर फैक्टर 0.75 आ रहा है, ठीक है। और कॉस थीटा 2 जो होगा, जो हमें चाहिए, जैसे हमें 99 की ज़रूरत होती है, R1, जिसको हम यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। इसकी हमें ज़रूरत होती है अचीव करने की, बट मैक्सिमम 0.99 तक ही हम अचीव कर पाते हैं। 99.88 ऐसा इस टाइप का ही अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा 1 इज इक्वल टू, अभी ये कॉस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.75। उसी प्रकार थीटा 2 कॉस इनवर्स 0.99। अब इसको हमें कैसे निकालना है कॉस इनवर्स 0.75 का? इसकी कैलकुलेशन है, इसको हम उसके द्वारा निकालते हैं, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। साइंटिफिक ओपन हो जाएगा। इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये वाला हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर का डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसके लिए पहले से है। इसमें ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद कॉस इनवर्स दबाएंगे, ठीक है। अब हमारा वैल्यू डालेंगे। हमारा वैल्यू कितना था उसमें, कॉस इनवर्स में हमारा जो था पहले पावर फैक्टर 0.75, आगे कितना 41.40, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ पे हमारी वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे। हमारा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया? कॉस थीटा 1 का 41.40, और कॉस थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं कॉस इनवर्स 0.99, जो हमारा हमको अचीव करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। थीटा 2 की वैल्यू कितना आया? 8.10, ठीक है। इसकी वैल्यू इतना और इसकी वैल्यू इतना आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम? नाउ इसकी वैल्यू हम फार्मूला में डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा इजिकल 1 होगा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में है 41.40। उसी प्रकार टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है? 8.10। अब इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं, देखिए 10 लिखा हुआ, 10 प्रेस किए, उसके बाद 4.40 हमको निकालना है। हमारा कितना आया? 0.88 हमारा आया, ठीक है। 0.88। उसी प्रकार टेन थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई? अब 8.10 को निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई देखिए, 0.14। 0.14 हम नीचे में लिख देते हैं।
0.14। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे वैल्यू आ गया tan थीटा 1 की वैल्यू आ गई, tan थीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला पुटअप करते हैं। हमारा पी क्या है 37, क्योंकि हमारा लोड है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसमें पुटअप कर लेते हैं, देख लेते हैं। फॉर्मूला हम डालते हैं KVAR इज इक्वल टू P tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। ठीक है, अभी देखिए P है हमारा 37 और tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है 0.88 माइनस tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है 0.14। अब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.74। अब 37 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27.38। यानी हमें पावर एपीएफसी पैनल में 37 किलोवाट का अगर मोटर चलाना है तो हमें टोटल 27 केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर बहुत टाइप से आते हैं, 10 के भी आते हैं, 15 के भी आते हैं, 25 के भी आते हैं और बहुत सारे इस वजह से अलग अलग रेटिंग के आते हैं। यानी हमें मिनिमम कम से कम 27 केवीआर की कैपेसिटर लगानी पड़ेगी। अलग अलग लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम 27 है तो हमेशा हम +10 या +15 लेके चलते हैं। मान लेते हैं +10। मार्केट में हमें 2, 3, 5, 10, 15 ऐसी टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम 27 में लगा लेते हैं। मान लीजिए 35 केवी है तो 27 में 3 + 5 का लगा लेते हैं, तो हमारा टोटल 35 केवीआर का कैपेसिटर अवेलेबल हो जाएगा हमारे पैनल को। अगर आप एपीएफसी पैनल कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए, आपको बस समझ में आएगा प्रैक्टिकली हम पावर फैक्टर एपीएफसी पैनल वर्क कैसे करता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।